हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बारे में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बारे में। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 20%, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 20 और फ्रैक्शन हटाकर नीचे 100 कर देना होगा और इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये 1/5 आएगा जो फ्रैक्शन में होगा। सेम इसी तरह से अगर इसके बाद हम देखते हैं तो अगर 40% लिखते हैं तो 40 में भी 40/100 करना होगा। कैलकुलेशन करने के बाद ये हो जाएगा आपको 2/5। ठीक है। इसी तरह से अगर हम परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 1/5 को अगर हम परसेंटेज में ले जाएं तो यहाँ पर मल्टीपल 100 से करेंगे तो ये दे देगा हमको 20%। ठीक है। और जो 2/5 है इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो यहाँ मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 और ये मल्टीपल होकर 40% कन्वर्ट होकर दे देगा। इस तरह से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम आते हैं कुछ बेसिक फ्रैक्शन पे जिसका पूरे होल मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है और यही होगा जो हर समय रिपीट होता रहेगा। तो हमें इसे बार बार याद रखने की ज़रूरत है। ये फ्रैक्शन कुछ इस प्रकार है, 1/2 40%, 1/3 33 इंटू 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 इंटू 2/3%, 1/7 14 इंटू 2/7%, 1/8 12 इंटू 1/2%, 1/9 11 इंटू 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 इंटू 1/11%, 1/12 8 इंटू 1/3%, 1/13 7 इंटू 1/13%, 1/14 7 इंटू 1/7%, 1/15 6 इंटू 2/3%। सेम इसी तरह से है 1/16 6 इंटू 1/4%, 1/20 5%, 1/24 4 इंटू 1/6%, 1/25 4%, 1/30 3 इंटू 1/2%, 1/40 2 इंटू 1/2%, 1/50 2%। ये कुछ सम बेसिक फ्रैक्शन है जिसका हमें कैलकुलेशन में बहुत ही व्यापक रूप से ज़रूरत पड़ेगी जब कोई भी कैलकुलेशन को शॉर्ट में डिफाइन करना होगा। तो आज हमने जाना कुछ बेसिक फ्रैक्शन और इस बेसिक फ्रैक्शन को हमें हर समय याद रखने की ज़रूरत है। इसको याद करने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग इन सभी फ्रैक्शन को हम अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है। तो आगे के क्लास में हमें और कुछ फ्रैक्शन को देखने की ज़रूरत है। तो आगे क्लास में हमें और फ्रैक्शन की डिस्कस की जाएगी। सो थैंक यू।